अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप। आज हमने 6.6 स्टार्ट करनी है। ये सारी हमारे पास स्टेटमेंट वाले सवाल है। स्टेटमेंट जिसको समझ आ जाएगी इंशाल्लाह क्वेश्चन भी खुद ब खुद हल हो जाएगा। पहले सवाल में हमें क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द फ्लैग। ये एक हमारे पास क्या है, फ्लैग ऊंचाई के ऊपर लगा हुआ, फ़र्ज़ करें कि ये फ्लैग। कह रहे हैं द एलिवेशन ऑफ द फ्लैग फ्रॉम पॉइंट ऑन टू द ग्राउंड 40 मीटर अवे, यानी कि जो हम ग्राउंड से यानी कि टॉप से यहाँ खड़े होकर देख रहे हैं, वो यहाँ से उसके पॉइंट से कितने दूर है, 40 मीटर दूर है, हम खड़े होकर देख रहे हैं। फिर वो आगे क्या कहते हैं, द फ्लैग पोस्ट इज़ 60। जो एंगल यहाँ पर बन रहा है वो कितने का बन रहा है हमारे पास, वो कह रहे हैं कि 60 का एंगल बनता है। फाइंड द हाइट ऑफ द पोस्ट, हमने क्या करनी है, इसकी हाइट फाइंड करनी, इसको क्या देते हैं एक्स। तो करना कुछ नहीं है, डायग्राम दी नहीं गई है, आपको समझाने के लिए किया गया कि हम पीछे सारी डायग्राम्स के साथ करते हैं। जिसको ये स्टेटमेंट की समझ आ गई तो सवाल खुद ब खुद हल हो जाता है। तो ये 60 है तो हम लेते हैं 10 60। तो 10 किसका फार्मूला होता है, 10 किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस के, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस। ये होता है हमारे पास परपेंडिकुलर, एक्स है, बेस हमें क्या दिया गया 40 दिया गया। 10 60 की हम वैल्यू बार बार करते आए हैं। इसको क्या करें, 10 60 को कैलकुलेटर के ऊपर लिखे तो हमारे पास आ जाता है 1.732। ये इधर डिवाइड हो रहा है, इधर जा क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, और x आ गया इधर। इसको क्या कर दें, इसके साथ मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास आंसर आता है 69.282। किस में निकालना है, मीटर में। तो ये हमारे पास क्या आ गया, इसका आंसर मीटर में। अब इसका क्वेश्चन नंबर हमने क्या करना है, 2 करना है। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्या कहते हैं, एन आइसोसेल्स ट्रायंगल। आइसोसेल्स ट्रायंगल क्या होती है, ये वाली, ये तो हमारे पास आई ऐसे आइसोसेल्स ट्रायंगल। जब वो इसको क्या कर देते, ये आइसोसेल है। आइसोसेल ट्रायंगल्स हैव अ वर्टिकल, वर्टिकल्स क्या होते हैं, ये कोने को क्या कहते हैं, कोनों को वर्टिकल्स कहते हैं। वर्टिकल्स एंगल ऑफ 120, यानी कि वर्टिकल एंगल तो हमारे पास उसका कितना है 120, यानी कि ये वाला एंगल हमारे पास है 120 डिग्री, 120। एंड बेस ऑफ 10 सेंटीमीटर, जो उसकी बेस है वो हमारे पास क्या है 10 सेंटीमीटर है। फिर सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ द एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड क्या होता है, ये वाली चीज़ एल्टीट्यूड होती है। तो इसकी हमने क्या करना है, फाइंड करना है। तो हम इनको मुख्तलिफ तरह के ये क्या देते हैं, हमारे पास ए था, ये बी है और ये सी है। तो वही फार्मूला अप्लाई कर लें। पहले हमारे पास एंगल दिया गया है 120, एंगल हम क्या कर लें, पहले एंगल फाइंड कर लें ए, फिर कर लें बी, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, उसका एंगल आ जाएगा। यानी कि ये तो बराबर है ना, यानी कि मेजरमेंट एंगल ए प्लस मेजरमेंट एंगल बी, ये हमने फाइंड करना है। ये इसके बराबर, ये इसके जो भी आएगा वो बराबर हमारे पास क्या दिया गया 120, और ये वाला एंगल क्या है 90 का है। 120 में से क्या कर देंगे, 90 को माइनस कर देंगे। नहीं, एंगल का एल्टीट्यूड में हमारे पास क्या होता है, ये 180 होता है। क्या होता है, ये मजमूआ क्या होता है 180 है, यानी कि 90 ये और 90 ये है, और 120 हमें दिया गया है। इसमें से माइनस किया तो हमारे पास क्या आ गया 60 आ गया। ए एंगल भी 60 है और बी एंगल भी क्या आ गया 60 का आ गया। अब हमने क्या करना है, ज़्यादा यानी कि मेजरमेंट एंगल ए और बी दोनों कितने के आए हैं 60 के, सॉरी ए और बी 60 का नहीं है, एंगल दोनों आए हैं ए प्लस बी। तो दो एंगल हैं, इन दोनों पे डिवाइड कर देंगे तो एंगल ए क्या आ जाएगा 30 आ जाएगा, और एंगल बी भी क्या आ जाएगा 30 आ जाएगा, क्योंकि इनको क्या कर दिया उन्होंने हाफ हाफ कर देना है। तो अब हमारा आगे मेन काम, एंगल हमारे पास ए भी है बी भी है और ऊपर वाला सी भी एल्टीट्यूड का भी दिया गया है। तो अब हम क्या कर लें, इसको फाइंड कर लेते हैं। वही कह रहे कि आल्सो टेक, जब वो आपस में क्या करते हैं, ये इसे एंगल क्या दे, ये पॉइंट है डी, ए डी हमने क्या करना है, ए से डी हमने फाइंड करना है। तो ए डी किसके बराबर है, यानी कि ए डी, अब ए बी किसके बराबर है 10 के,
10 यानी कि इसको 2 बराबर हिस्सों में डिवाइड करना है, तो क्या आ जाएगा 5 सेंटीमीटर, यानी कि 5 इधर आ गया और 5 इधर आ गया। टोटल हमारे पास क्या आता 10 था, तो हमारे पास ये क्या आ गया 5 आ गया। लेट एक्स इज द एल्टीट्यूड, फर्ज किया कि जो एल्टीट्यूड है वो हमारे पास क्या है एक्स। लेट एक्स इज एल्टीट्यूड, इसका एल्टीट्यूड एक्स है, तो वही फार्मूले के अंदर वैल्यू पुट कर दे। यहाँ से ले ले 10 से 60 ले ले, और 10 ए वाला 30 ले ले, 10 बी ले ले। हमने क्या लिया 10 30 डिग्री लिया। अब 10 किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस के, पी डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा बेस, परपेंडिकुलर आ गया। इसके हमने क्या कर देनी, इनकी जगह पे वैल्यू पुट कर देनी है। पी हमारे पास क्या है एक्स है, और बी हमारे पास क्या है 5 है। तो 10 30 हमारे पास किसके बराबर है, कैलकुलेटर के ऊपर लिखेंगे 10 30, तो हमारे पास इसकी वैल्यू उन्होंने निकाल के बताई है 577। ये इधर डिवाइड हो रहा है तो उधर जा क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो x बराबर आ जाएगा, x को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 2.8886 सेंटीमीटर। मैं ये दोबारा रिपीट करता हूँ सवाल को। वो कह रहे थे कि हमारे पास एक आइसोसेल्स ट्रायंगल है, उसका हमें दिया गया जो उसका एंगल है वो हमें दिया गया 120 डिग्री, और जो उसकी हमारे पास बेस है वो दी गई है 10। आइसोलेसिस वो कह रहे हैं एल्टीट्यूड, ये जो लाइन होती है इसे कहते हैं एल्टीट्यूड, वो फाइंड करना है। अब हमारे पास एंगल एक दिया गया है, हमने क्या कहा कि एंगल ए ये बराबर दोनों इकट्ठे हैं ना, मेजरमेंट एंगल ए प्लस बी, तो मुसल्लस का जो मजमुआ क्या होता है 180 क्या होता है, 180 में से हमने 20 डिग्री को क्या कर देना है माइनस कर देना है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 60 आ जाएगा। ये ए प्लस बी 60 आया, यानी कि ए और दोनों बी मिलकर 60 बनाते हैं, जितना एंगल ये है उतना ही एंगल ये है। तो अब 60 आया तो दोनों का हाफ हाफ क्यों होगा 30, मेजरमेंट एंगल ए 30 आ गया, एंगल बी भी हमारे पास क्या आ गया 30 आ गया। हम ए डी फाइंड करना है, ए से डी। अब टोटल ये लाइन इतनी थी 10 सेंटीमीटर, अब हमने सिर्फ इतनी लेनी है ए डी, यानी कि हाफ होगी, तो 2 पे डिवाइड कर देंगे, ए डी क्या आ जाएगा 5 सेंटीमीटर, यानी कि ये भी चीज़ आ गई हमारे पास, ये भी आ गई। ये चीज़ हमने क्या करनी है फाइंड करनी है। 10 30 लिया, वो 10 किसके बराबर होता है परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस के, बेस ये है परपेंडिकुलर हमारी ये और एंगल ये। 10 30 को कैलकुलेटर के ऊपर लिखा तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई। पी हमारे पास क्या एक्स है और बी हमारे पास 5 है, ये 5 इधर डिवाइड हो रहा है, इधर जाके मल्टीप्लाई हो गया, इसको मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आंसर एक्स के एल्टीट्यूड क्या आ गया 2.886 सेंटीमीटर आ गया। इस तरह हमने इसका क्या करना है क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहते हैं स्टेटमेंट पहले देखिए, आ ट्री इज, तो ट्री क्या होगा इस तरह सीधा होता है ना ट्री। क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 3, कह रहे हैं कि आ ट्री, ये है एक ट्री, वो कितना है 72 मीटर ऊंचा है, कितना है 72 मीटर ऊंचा है। फाइंड द एंगल ऑफ द एलिवेशन इस टॉप ऑफ द, यानी कि टॉप एलिवेशन एंगल हमने क्या करना है फाइंड करना है। एलिवेशन का मतलब होता है ये चीज़ यहाँ से। फिर वो अगली बात कर रहे हैं एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पॉइंट मीटर, वो कितनी दूरी के ऊपर इसका साया बन रहा है या उसको देखा जा रहा है, वो हमारे पास क्या है 100 मीटर है। यहाँ पर वो कह रहे हैं कि इसका क्या कीजिए एंगल फाइंड कीजिए। तो हम क्या कर लेते हैं इसको नाम दे देते, नाम दें या ना दें, हमें एंगल फाइंड करना है। तो एंगल फाइंड करने के लिए हमें एक दोनों चीज़ें दी गई, हम तो 10 का फार्मूला लगाते हैं 10 30। अब 10 किसके बराबर होता है हमारे पास परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस, परपेंडिकुलर ये और बेस बी, परपेंडिकुलर बी हमारे पास कितना है 72 और बेस हमारे पास क्या है 100। तो इसको फाइंड कर लेते हैं 10 ये आगे इसको डिवाइड किया तो 0.72 आ गया। कैलकुलेटर के ऊपर जब आप इसको डिवाइड करेंगे ना तो हमारे पास 0.72 मीटर आ गया। 10 फाइंड करना है एंगल, तो ये इधर इन्वर्स, इधर आ क्या हो जाएगा इन्वर्स 0.72। कैलकुलेटर के ऊपर आप लिखिएगा शिफ्ट 10 और ये वैल्यू लिख दीजिएगा तो हमारे पास एंगल आ जाएगा। तो एंगल हमारे पास क्या आता है 35.75 डिग्री, तो ये एंगल आ जाता है। इस तरह हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 भी
सॉल्व हो जाता है। इस तरह हमने क्वेश्चन नंबर इसका क्या देखना है, 4 देखना है। बड़ी आसान है स्टेटमेंट, जिसको समझ आ गई समझेंगे उसे सवाल समझ आ गया और उसने सवाल कर ली। क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहते हैं, पहले स्टेटमेंट को देखिए। कह रहे हैं लेदर मेक्स ऑफ द एंगल 60 विद द ग्राउंड ऑफ रीच ऑफ द हाइट हमारे पास कितनी 10 मीटर अलॉन्ग विद फाइंड द लेंथ ऑफ द लेदर। तो हमने क्या करना है, उसके पॉइंट की क्या करनी है, हाइट फाइंड करनी। यानी कि एक ये हमारे पास उसकी हाइट दी गई है। हाइट कितनी दी गई, हमें 10 सेंटीमीटर दी गई है। 10 मीटर, सेंटीमीटर नहीं मीटर है। वो कह रहे हैं कि इसका जो एंगल है ना, एलिवेशन एंगल, वो हमें कितना दिया गया है, 60 दिया गया है। हमने फाइंड क्या करना है, फाइंड द लेंथ ऑफ द लेदर। तो हमने बेस उसकी क्या करनी है, फाइंड करनी है। ये एंगल हमारे पास दिया गया है 60 डिग्री का। ये एंगल हमें कितना दिया गया, 60 डिग्री का दिया गया है। तो हमने उसका क्या करना है, लेदर से फाइंड करना। लेट द लेंथ ऑफ द लेदर, वो फाइंड करनी इन द गिवन ट्रायंगल साइन 60 हमें दिया गया है। 60 हमें दिया गया है साइन 60। अब साइन किसके बराबर होता है, साइन बराबर होता है हमारे पास बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस के। ये फाइंड करना है बेस और परपेंडिकुलर क्या है 10 है और बेस हमारे पास क्या है x है। साइन 60 हमारे पास किसके बराबर होता है, साइन 60 कैलकुलेटर के ऊपर लिख के तो 0.866 आ जाएगा। ये इधर मल्टी डिवाइड हो रहा है, इधर जा क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई और 10 बच जाएगा। x हमने फाइंड करना था, ये इधर मल्टीप्लाई उधर जा क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा 0.866। तो डिवाइड किया तो हमारे पास क्या आ गया, इसका आंसर आ गया 11.547 मीटर। तो ये हमारे पास इसकी क्या आ गई, हाइट आ गई, इसकी जो हमने फाइंड करनी थी। अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर इसका 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, लाइट हाउस टावर। एक लाइट हाउस टावर जो है वो कितने मीटर ऊंचा, यानी कि जो इसके ऊपर वो लाइट सी लगी होती है, वो कह रहे हैं कि 150 मीटर है। ये चीज़ आपने बना दें। 150 मीटर इज हाइट ऑफ द सी लेवल। द एंगल ऑफ द डिस्प्रेशन फ्रॉम द टॉप टू द टावर एट द शिप 60। वहाँ से वो एंगल कितने का बनाता है, यहाँ से टॉप से वो एंगल बनाता है हमारे पास 60 डिग्री का। क्या बनाता है, 60 डिग्री। उधर का रिफ्लेक्ट भी क्या होगा, 60 डिग्री होगा। फिर अगली बात क्या कह रहे हैं, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन शिप एंड द टावर। ये वाली चीज़ हमने क्या करनी है, लेंथ उसका क्या करनी है, फाइंड करनी है ये चीज़। तो वही जिस तरह हमने ये किया वैसे ही फार्मूला अप्लाई करना है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, उसका आंसर आ जाता है। ये चीज़ हमने क्या करनी है, इसकी फाइंड करनी है। तो उन्होंने कहा कि वो जो टावर है लाइट वाला, वो क्या है हमारे पास 150 मीटर ऊंचा है और वो वहाँ से जो एंगल बनाता है वो 60 है। वो आपने देखना है कि उसकी बेस से उसका कितना फासला है, उसकी हमने लेंथ फाइंड करनी है। तो वही 60 दिया गया, हम 10 लगाते हैं, 10 60। तो 10 हमारे पास किसके बराबर होता है, वही हाइपोटेनस डिवाइडेड बाय परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस के। तो परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस आ गया। परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है 150 मीटर है, बेस हमारे पास क्या है x है। 1060 की वैल्यू कैलकुलेटर के ऊपर लिखे तो 1060 हमारे पास किसके बराबर आता है 1.1732। ये x इधर क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, उधर जा क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। तो हमारे पास बचेगा ये 150 मीटर वैसे आ गया। ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जा क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। तो हम कैलकुलेटर के ऊपर इसको जब डिवाइड करेंगे तो हमारे पास x की वैल्यू क्या निकलती है 86.6 मीटर। तो ये बड़े ही आसान से सवाल है, बस स्टेटमेंट की समझ आ गई तो हमारे पास सवाल सॉल्व हो जाता है। अब हमने इसका क्या करना है, पार्ट नंबर 6 क्वेश्चन नंबर 6 करना, पार्ट नहीं सॉरी क्वेश्चन कर रहे हैं। अब पूरे इसके पार्ट पूट नहीं है, क्वेश्चन हैं। तो इसका हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें क्या कहते हैं, मेजर ऑफ एन एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पोल। तो कह रहे टॉप ऑफ द पोल, यानी कि ये एक हमारे पास टॉप है और ये उसका पोल है। तो वो एंगल कितने का बना रहा है 50 डिग्री का, 15 डिग्री का। फिर हमारे पास कह रहे हैं कि पोल फ्रॉम द पॉइंट टू द ग्राउंड, ग्राउंड से इन वॉकिंग 100 मीटर
टूवर्ड द पोल, वो कह रहे हैं कि जो 100 मीटर हम क्या करते हैं, चल कर जाते हैं, वॉक करते हैं, वो कितना है हमारे पास 100 मीटर है। फिर दूसरी बात क्या, तीसरी बात, पोल ऑफ द मेजर ऑफ द एंगल इज द फाउंड टू बी द, वो कह रहे हैं कि जब वो पोल के पास जाता है तो एक एंगल और बनाता है, यहाँ पर रुक कर इतना चलने के बाद 100 मीटर चलने के बाद वो फिर ऊपर की तरफ देखता है तो वो एंगल कितना बनाता है, 30 डिग्री का बनाता है। फिर फाउंड टू बी द, फाइंड द हाइट ऑफ द पोल, तो हमने क्या करना है, पोल की हाइट फाइंड करनी है, ये वाले एक्स जैसे कि हमने वो पीछे किया। तो वही फार्मूला है, वही तरीक़ेकार, इसे हम कह देते हैं ए, इसे कह देते हैं बी और इसे कह देते हैं सी। तो वैल्यू हम क्या कर लेते हैं, फाइंड कर लेते हैं एक्स की और वाई की, इसकी और इसकी वैल्यू हमने क्या करनी है, फाइंड करनी है। ज़रा ध्यान से समझिए कि जब हम इन मुसल्लस हम कौन सी लेते हैं, ट्रायंगल बी सी और डी, बी इसे कह देते हैं डी, बी सी और डी, मुसल्लस बी सी डी, इसके अंदर हमने पहले ये चीज़ें फाइंड करनी है। फिर हम क्या करेंगे, अगला पॉइंट करेंगे। इसमें हमें 30 दिया गया है, इसको लेते हैं 10 30, 10 किसके बराबर होता है, वही वो जो हमने पीछे किया, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस के, यानी कि P डिवाइडेड बाय B। तो अब हमारे पास P क्या है, x है, और B हमारे पास क्या है, y है। तो इनकी जगह पे वैल्यू क्या कर देते हैं, पुट कर देते हैं, P y है और B x है। 10 30 की वैल्यू हम कैलकुलेटर के ऊपर निकालते हैं, वो 0.577, ये इधर मल्टीपल डिवाइड हो रहा है, इधर जा क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, तो y बराबर किसके है, 0.577 ज़रब x, इसे क्या देते हैं इक्वेशन नंबर 1। फिर हमने दूसरी लेनी है ए डी सी। अब हम मुसल्लस कौन सी लेते हैं, ए सी डी, यानी कि x निकाल लें यहाँ से पहले, अब x की वैल्यू निकाल लें, इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जा क्या हो जाएगा, y के भी निकाल सकते हैं, लेकिन अब x की निकालें ज़्यादा बेहतर रहेगा। 577, इसे कहा इक्वेशन नंबर 1। अब हमने क्या लेनी है इक्वेशन, और यानी कि मुसल्लस ए सी डी लेनी है, मुसल्लस ए सी डी, ए सी और डी, ये देखें एंगल हमें दिया गया है 15, और ये भी हमें उसकी लंबाई भी दी गई है। तो फार्मूला वैल्यू, फार्मूले के अंदर क्या करते हैं, वैल्यू पुट करते हैं। तो हमारे पास 10 क्या है, 10 15 डिग्री इज इक्वल टू, हमारे पास क्या आएगा, ये हमारे पास क्या है, एक्स वाई है, यानी कि वही चीज़ परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस के, तो ये हमारे पास क्या है, यहाँ पर 100 है, ये इसकी वैल्यू क्या आएगी 10 50, और 10 15 की वैल्यू हमारे पास क्या आती है 0.26, कैलकुलेटर के ऊपर फाइंड कीजिएगा, मैंने पहले निकाली हुई है इसलिए मैं देख के लिख रहा हूँ, y डिवाइडेड बाय 100। तो 100 इधर क्या हो रहा है, डिवाइड उधर जा क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, तो हमारे पास y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 26.8 आ जाएगी, 26.8 आ जाएगी। या उन्होंने क्या कहा, यहाँ पर उन्होंने वैल्यू ही पुट कर दी जो हमने इक्वेशन नंबर 1 में की है। हमारे पास ये मल्टीप्लाई बाय किसके बराबर आएगा, पहले ये फाइंड कर लें, 26.8 आ गया। इक्वेशन नंबर 1 में क्या कर दे, इसकी वैल्यू पुट कर दे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास ये थी, वो x की वैल्यू हमने क्या की हुई थी, फाइंड की हुई है, x की जगह पे हमने क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 1, इसमें हमारे पास y बराबर आ गया, इसके y के अंदर हमने क्या कर देनी है, दूसरी वैल्यू पुट करनी है जो हमने निकाली हुई है। ट्वेंटी 26.605 की वैल्यू, x की जगह पे इसकी वैल्यू क्या की हमने पुट की, ये देखिए हमारे पास क्या आ गया, अब x, ये y की वैल्यू आ गई है, हमारे पास क्या है, x की वैल्यू है, तो इसकी क्या कर दें, इसके अंदर x की वैल्यू पुट कर दें, हमारे पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, x की वैल्यू निकल आएगी, y की जगह पे इसकी वैल्यू पुट करें, 26.8 डिवाइडेड बाय 0.577, इसको क्या कर दें, इसके ऊपर डिवाइड कर दें, तो तकरीबन हमारे पास y की x की वैल्यू निकल आती है, x की वैल्यू हमारे पास आएगी 50 मीटर। तो यही हमने क्या करनी थी, उसकी वैल्यू निकालनी थी,
इस तरह हमारे पास क्या आ गया, इसका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर हमारे पास ये था 6, तो उसमें हमने इसकी हाइट फाइंड करनी थी, वो हमने क्या कर ली, फाइंड कर ली। उम्मीद है कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। अब इसका क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 बड़ा ही आसान है, छोटा सा है, उसको हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में हमें क्या कह रहे हैं, फाइंड द मेजर ऑफ एन एंगल ऑफ द एलिवेशन ऑफ द सन। करेंगे एक को लंबाई है, यहाँ पर फ़र्ज करेंगे ये हमारे पास क्या है, सूरज है। सूरज क्या करता है, इसका साया बनाता है। कह रहे फाइंड द एंगल ऑफ द एलिवेशन ऑफ द सन इफ़ द टावर, टावर कितने में ऊंचा, मीटर ऊंचा है, 300 मीटर ऊंचा है। तो ये उसके ऊपर क्या करता है, साया डालता है, यानी कि सूरज बढ़ता है तो उसका साया बनता है। तो साया में हमारे पास वो कह रहे हैं कि इसके साए के साथ वो कितने, कौन सा एंगल बनाता है। यहाँ से वो 45 सेंटीमीटर दूर है, उसका साया कितना बना, 45 मीटर दूर बना। तो वो कह रहे हैं इसका क्या कीजिए, एंगल फाइंड करना है। क्या करना है, हमने इसका एंगल फाइंड करना है। तो हमें दो चीज़ें दी गई, हम लिख देते हैं टेन, क्योंकि परपेंडिकुलर और बेस दिया गया, टेन थीटा। परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस, परपेंडिकुलर हमारे पास है 300, बेस हमारे पास है 45, इसको कर देंगे हम डिवाइड। तो हमारे पास डिवाइड करने के बाद क्या आता है, 0 पॉइंट क्यों आना था, 300 डिवाइडेड बाय 45 नहीं है, 450 है, ये 450। तो हमारे पास आया 0.667। थीटा फाइंड करना, हमने एंगल फाइंड करना, टेन इधर आ क्या हो जाएगा, इनवर्स। कैलकुलेटर के ऊपर लिखे शिफ्ट 10 और ये वाली वैल्यू लिख दे, तो हमारे पास इसका जो एंगल आएगा वो आ जाएगा हमारे पास 33.7 डिग्री, 33.7 डिग्री का एंगल आ जाएगा। इस तरह हमारे पास इसका क्वेश्चन नंबर 7 भी सॉल्व हो गया। अब हमने इसका क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 8 करना है। क्वेश्चन नंबर 8 में हमें क्या कह रहे हैं, मेजर ऑफ एन एंगल एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द क्लिफ इज 25 डिग्री ऑन द वॉक। फिर वो कहते हैं कि 100 मीटर वो चलता है टू वर्ड ऑफ द क्लिफ की तरफ। मेजर ऑफ द एंगल एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द 45, फाइंड द हाइट ऑफ द क्लिफ। हमने वही जिस तरह हमने एक पिछला सवाल किया था, क्वेश्चन नंबर 6, कह रहे हैं कि एक हमारे पास ये हाइट है, वो एंगल बना रही है हमारे पास। ये डायग्राम नहीं दी गई, आपने डायग्राम खुद से बनानी है, समझने के लिए बनाए या ना बनाए, लेकिन आपने क्या करना, वो एंगल पहले क्या बनाती है, 25 का एंगल बनता है। वो कह रहे हैं कितने मीटर चल के आगे जाता है, वो तकरीबन कह रहे हैं कि चलता है हमारे पास 100 मीटर चलता है। कितने मीटर चलता है, वो 100 मीटर चल के रुक जाता है और वो फिर देखता है, तो वो कौन सा एंगल बनाता है, उसके बाद वो एंगल बनाता है हमारे पास 45 डिग्री का। एंगल कौन सा बना लेता है, वो 45 डिग्री का बना लेता है। इसे हम कह देते हैं ए, इसे कह देते हैं हम बी, इसे कह देते हैं सी और इसे कह देते हैं डी। हमने फाइंड क्या करना है, उसका एक्स फाइंड करना और वाई, वही जिस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 6 किया था। तो करना शुरू करते हैं। हम क्या लेते हैं, लेट बी सी, जो है ना बी और सी किसके बराबर है, एक्स के। लेट फ़र्ज़ किया कि जो बी और सी है ना वो बराबर है एक्स के, और सी डी जो है, सी डी वो बराबर है वाई के, सी डी बराबर है वाई के। ये दोनों हमने इन, अब हम इक्वेशन कौन और मसलस कौन से लेते हैं, इन मसलस बी सी और डी, बी सी डी, ये वाली मसलस हम लेते हैं बी सी डी। तो टेन ले लेते हैं, एक्स वाई हमें दिया गया, टेन थीटा लेते हैं। हमारे पास क्या, टेन 45, टेन किसके बराबर होता है, बेस, और परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस के परपेंडिकुलर क्या है, वाई, और बेस हमारे पास क्या है, एक्स। तो टेन 45 किसके बराबर होता है, 1 के। तो ये एक्स इधर मल्टीप्लाई डिवाइड हो रहा है, उधर जाके हो जाएगा मल्टीप्लाई। तो हमारे पास एक्स बराबर आ गया वाई के। ये इक्वेशन नंबर कह देते हैं इसे हम 1। फिर हमने इसको अगली इक्वेशन लेनी है, मसलस ले लेते हैं हम। कह रहे हैं कि इन मसलस यानी कि ट्रायंगल बी सी डी, बी सी डी, बी सी और डी। पहले हमने ली मसलस बी सी
डी। तो फिर ये बी सी डी, ये ए बी डी है, ये हमने क्या लेनी, ए बी डी, ए सी बी सी डी ले ली हमने। ये हमारे पास क्या, ए बी और डी, ए बी डी, ये हमने मुसल्लस लिया। अब इसको हमने क्या करना है, सॉल्व करना है और आंसर निकालना है। इसमें हमारे पास एंगल क्या, टेन क्या दिया गया 45 और 25, टेन 25 डिग्री इज इक्वल टू सी डी डिवाइडेड बाय सी, हमारे पास क्या है सी डी यानी कि वही वाई, और फिर हमारे पास यहाँ से यहाँ तक एक्स, ये दोनों क्या हो रहे हैं, जमा हो रहे हैं, 100 प्लस एक्स आ जाएगा। 10 हमारे पास 25 किसके बराबर होता है, कैलकुलेटर के ऊपर लिखें तो वो 0.466 डिवाइडेड बाय वाई इज इक्वल टू 100 प्लस एक्स, ये चीज़ आ गई। अब हमने क्या कर लेनी, यहाँ से वाई की वैल्यू पुट कर और निकाल लेनी और आगे उसके पुट कर देनी। अब वाई ये इधर क्या हो रहा है, मल्टी डिवाइड हो रहा है, उधर जा क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई करने के बाद यानी कि उन्होंने मल्टीप्लाई तो बाद में करेंगे 66 पॉइंट ज़रब 100 प्लस एक्स इज इक्वल टू वाई, ये चीज़ हमारे पास आ गई। हम क्या कर देते, पुट कर देते हैं इसकी वैल्यू, पुट वाई इज पुट इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में क्या कर देना, हमने इसको पुट कर देना। इक्वेशन 1 हमारे पास क्या है, ये हमने फाइंड की हुई है, y की जगह पे इसकी क्या कर देंगे वैल्यू पुट कर देते हैं, तो x की जगह पे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इसकी वैल्यू आ जाएगी वो हमारे पास 66 पॉइंट यानी कि हमने लिखा 466 ज़रब 100 और x किसके बराबर था y के, तो x की जगह पे क्या लगा देंगे, x बराबर था y के, तो y आ गया इज इक्वल टू y। तो इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारे पास क्या आ गया 46.6 प्लस वाई इज इक्वल टू वाई आ गया। फिर अब ये वाई इधर क्या हो रहा है, प्लस उधर जा क्या हो जाएगा, यानी कि इधर प्लस उधर जा क्या हो जाएगा माइनस, तो हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी। ये इसके साथ मल्टीप्लाई भी होना था तो हमारे पास ये चीज़ आनी थी, यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा था तो ये 0.66 वाई इज इक्वल टू वाई, तो ये भी हमारे पास क्या आएगा 0.466 वाई इज इक्वल टू वाई। 46.6 ये इधर प्लस हो रहा, उधर जा क्या हो जाएगा माइनस 466 वाई। तो हमारे पास जब हम कैलकुलेटर के ऊपर इसको डिवाइड करेंगे 1 में से इसको निकाल देंगे तो हमारे पास आता 0.0534 वाई। ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा, उधर जा क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, तो हमारे पास वाई की वैल्यू आ जाएगी। तो वाई की वैल्यू हमारे पास क्या आती है, जब डिवाइड किया 87.26 मीटर, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 भी हो गया। बस क्वेश्चन नंबर हमारे पास 9 और 10 रह गया है। क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो काफ़ी बड़ी स्टेटमेंट है, वो कभी भी पेपर में नहीं आएगा, वो 3-4 पेजेस का सवाल है, तो उसको हम छोड़ते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या करते हैं 10 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 में हमें क्या कह रहे हैं, अ काइट हैज़, एक काइट है, हैज़ 120 मीटर टू स्ट्रिंग द अटैच, जो डोरी के साथ अटैच है वो कितने दूरी के ऊपर है 120 मीटर है। टू इट व्हेन एट द एंगल ऑफ द एलिवेशन, एंगल कितना बनाती है 50 का, हाउ सो फार अबव द हैंड होल्डिंग, वो हाथ से कितनी दूरी पर है, यानी कि हमने इसकी ऊंचाई फाइंड करनी है। ये हमारे पास कुछ इस तरह डायग्राम बनेगी, वो यहाँ से जो धागा है ना वो हमारे पास कितने सेंटीमीटर है 120 मीटर दूर है। फिर उसके साथ एंगल हमारे पास कौन सा बना रही है 50 डिग्री का बना रही है। वो कह रहे हैं कि यहाँ पर उसकी जो हाइट है ना वो कितनी ऊंचाई के ऊपर है, वो हमने क्या करना है इसका फाइंड करना है। इसे कह रही है हमने ए, ये हमारे पास हमेशा बी होता है और ये सी होता है। तो वही हमारे पास एंगल दिए गए हैं, हम क्या करते हैं लेते हैं साइन 50, साइन किसके बराबर होता है, ये एक चीज़ हमारे पास दी गई है हाइपोटेनस, और ये हमारे पास एक्स दिया गया है, तो हम फार्मूला क्या कर देंगे इसका पुट कर देंगे।
तो साइन बराबर होता है परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस। पी परपेंडिकुलर हमारे पास एक्स है, हाइपोटेनस हमारे पास क्या 20 है। तो साइन 50 की वैल्यू कैलकुलेटर के ऊपर फाइंड करें तो हमारे पास क्या आता है 0.766। ये इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जा क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा और एक्स आ जाएगा। इस तरह हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास 91.92 आ जाता है, 91.92 आ जाता है मीटर। तो ये जो है इतनी हाइट पर है, वो इतनी दूरी पर, ये इसकी क्या है हाइट है। इस तरह हमारे पास क्या हुआ चैप्टर नंबर 6 कंप्लीट हो गया, यानी कि 6.6 कंप्लीट होगी। उम्मीद है कि आपको इन सब सवालों की समझ आ गई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और दुआओं में याद रखिएगा।